सिख गुरु गोविंद सिंह जी अपने घोड़े से जा रहे थे तथा इसी स्थान पर पहुंचकर उनके घोड़े अपने आप रुक गए थे। तो गुरु गोविंद सिंह जी लिए पाँव और टीके को मिलाकर इसे पौंटा का नाम दिया। गुरुद्वारा पौंटा साहिब हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के पौंटा साहिब में एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा है। यह गुरुद्वारा सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की याद में बनवाया गया था। दशम ग्रंथ यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा लिखा गया था। और जब गुरु गोविंद सिंह जी पौंटा आए थे उसी समय बाबा भूरे शाह भी उनको यहाँ मिले थे। तो गुरु गोविंद सिंह जी और वो यहाँ बैठ के मेडिटेशन करते थे। तो मैं आज आपको बाबा भूरे शाह की दरगाह में लेके जाती हूँ, तो आप रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। आज मैं आपको पौंटा साहिब के एक नई लोकेशन एक्सप्लोर कराने जा रही हूँ। ये लोकेशन के बारे में आगे आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ, बट उससे पहले आप देखिए कितनी अच्छी जगह ये लोकेशन बाबा भूरे शाह की समाधि है ऊपर। तो रास्ते में जाते हुए छोटी छोटी दुकानें आती हैं जहाँ पे मंकीज़ भी बैठे हैं साइड में। तो अभी हमने चढ़ना शुरू ही किया था। ये रास्ता बिल्कुल स्लांटेड है। मेरी सांस चढ़ गई थी इसलिए मैंने कम ही रिकॉर्ड किया उस समय। तो यहाँ से ऊपर चढ़ते हुए बहुत ज़्यादा थकान फील होती है। तो गाइस, आप अगर आते हैं यहाँ पे दर्शन के लिए कभी, तो अपने पास पानी की बोतल लेके ज़रूर आइए, क्योंकि थोड़ा प्यास वगैरह भी लगती है रास्ते में और पानी का कोई साधन नहीं है। रास्ता ज़्यादा लंबा नहीं है, 1 से 2 किलोमीटर ही है ज़्यादा से ज़्यादा, बट फिर भी थोड़ा थकान हो जाती है क्योंकि सीधा है ऊपर जाके रास्ता। तो आप देखिए वीडियो में कितना सुंदर लग रहा है जगह। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम जा रहे हैं बाबा भूरे शाह जी के दरगाह में। ये पौंटा साहिब में गुरुद्वारे के अपोजिट है। आपको गुरुद्वारे का व्यू भी दिखाएंगे जब ऊपर पहुंच जाएंगे। इसकी स्टोरी जो मुझे पता है कि जो बाबा भूरे शाह थे, इन्होंने गुरुद्वारे में काफ़ी सेवा की थी। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि जो मेरे दरबार पे भी आएगा माथा टेकने, वो तुम्हारे यहाँ भी आएगा। तो इसीलिए जो भी विज़िट करता है वहाँ पे, वो यहाँ भी विज़िट करते हैं। पहाड़ी का एरिया, वो ऊपर जाना है हमने चलते चलते। काफ़ी है जो हमने क्लाइंब कर लिया, काफ़ी अभी जाना है। यह दरगाह बाबा भूरे शाह जी की है। यहाँ पर यूपी, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आदि अनेक प्रदेशों से ज़ियारत के लिए लाखों लोग आते हैं। गुरुवार के दिन यहाँ पर भारी भीड़ होती है। लंगर का आयोजन किया जाता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख आदि सभी संप्रदायों के लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं और मुरादें मांगते हैं। मौली से धागा आदि बांधकर मन्नतें मांगते हैं। विशेष रूप से यहाँ पर गुड़ की भेली चढ़ाई जाती है। मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ। यहाँ पे मन्नतें तो जैसे भी किसी दरगाह में जाते हैं तो वहाँ मौली बांध करके अपनी मन्नत मांगी जाती है, वैसे यहाँ पे भी सब मन्नतें मांगते हैं। तो आप भी ज़रूर देखिए।
कितना शांत है ना यहाँ पे। दरगाह हजरत बाबा भूरे शाह। ये पुल है यमुना नदी के ऊपर। नदी से इस साइड को है उत्तराखंड, तो ये लोकेशन उत्तराखंड है, और नदी से उस साइड को हिमाचल। गुरुद्वारा गाइस, आपको आगे जो ये पत्ते दिख रहे हैं, इन पत्तों के बारे में आपको बता दूं। जब हमारे गांव में हमने आपको दिखाया था कि खाना खाते हैं सारे हिमाचल में, नीचे बिठाते हैं जो लाइंस में बैठ के खाना खाते हैं, और पत्तल में खाना खाते थे। तो वो पत्तल इन्हीं पत्तों को तोड़ करके 2 से 3 पत्ते एक साथ ज्वाइन करते हैं, बांस की लकड़ी यूज़ करते हैं छोटी सी, फिर उससे इन पत्तों को ज्वाइन करते हैं, फिर वो पत्तल बनती है जिस पे खाना खाते हैं। तो कितना नेचर फ्रेंडली है ये, जिस तरीके से कोई प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं करना है, कोई इन्वायरमेंट को ख़राब नहीं करना है, तो इसका ही नेचर के बने हुए पत्तों का हम यूज़ करते हैं। बट जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है, प्लास्टिक की प्लेट्स आ रही हैं, तो लोग इसका जो ऑर्गेनिक वे में डेवलप होती है उसको यूज़ करना छोड़ रहे हैं, प्लास्टिक की प्लेट्स में आ रहे हैं वापस। तो यही है कि जितना हो सके गाइज अपने नेचुरल कल्चर को छोड़े मत, और हो सके तो अपने फंक्शंस में इसी को यूज़ करें। हिमाचल में तो करते ही हैं, साउथ में बनाना की पत्ते पे यूज़ करते हैं। वो तो इतना देखने में भी अच्छा लगता है, और वो लोग अपने कल्चर को बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में वो उसी पत्ते को यूज़ करके खाना सर्व करते हैं। जब मैं साउथ में गई थी, अभी गोवा गए थे हम शायद, तभी हमने वहाँ डोसा ऑर्डर किया था, तो हमें पत्ते के ऊपर ही दिया था। इनफैक्ट अगर पत्ते नहीं होते तो वो प्लेट्स को भी उसी कलर का करते हैं, ताकि फील आ जाए कि हाँ भाई हम नेचुरल उसमें खाना खा रहे हैं पत्तों में। बट अगर हमारे पास इतना अवेलेबल है, अबंडेंट है हिमाचल में, तो हमें इसी पे स्टे करना चाहिए, ताकि एटलीस्ट हमारे को कल को प्लास्टिक का नुकसान ना हो। अब देखो आप इस लोकेशन में कितना सारा गंद है यहाँ फेंका हुआ, कोई चिप्स खाता है, कोई कुछ खाता है। ऐसी धार्मिक स्थलों में आते हैं और खा पी करके फिर ऐसे रास्ते में छोड़ के चले जाते हैं। तो गाइज़ आप कभी भी आएँ तो प्लीज़ अपने साथ रैपर्स वगैरह अपने कलेक्ट करके जाएँ। नीचे यमुना नदी है, और आपको दिख भी रही होगी यहाँ नीचे नदी, सारा उड़ के ये सारा जो डंप हुआ है यहाँ पे उड़ के वो नदी में ही पहुँचेगा। कल को पोल्यूशन इसी चीज़ से होती है, तो जितना हो सके अपने लेवल पे ध्यान रखें। तो बस अब हम जा रहे हैं वापस घर को। तो जो ये बाबा भूरे शाह थे और गुरु गोविंद सिंह जी थे, ये साथ में बैठ कर के, आपको गुरुद्वारा दिख रहा होगा नीचे, वहाँ पे यमुना नदी के किनारे, वो नीचे यमुना मंदिर है, ये यमुना मंदिर है, और ऊपर गुरुद्वारा है। तो वो साथ में बैठकर यहाँ मेडिटेशन किया करते थे बाबा भूरे शाह और गुरु गोविंद सिंह जी। तो उनको मेडिटेशन करते थे, और बाबा गुरु गोविंद सिंह जी अपना 10वें ग्रंथ लिख रहे थे उस समय। तो उन्होंने यमुना जी से कहा था, तो जब उनको इसमें डिस्ट्रैक्शन होती थी क्योंकि वाटर फ्लो काफ़ी होता था, तो जब भी नदी बहती है तो कितनी आवाज़ होती है, तो उन्होंने यमुना जी से रिक्वेस्ट करी कि आप अपना बहाव थोड़ा धीरे कर लीजिए, कि शांति कर दें, ताकि हमें मेडिटेशन करने में और जो वो ग्रंथ की रचना कर रहे थे अपनी, उसमें उनको दिक्कत ना आए, एटलीस्ट फोकस्ड रहे माइंड, डिस्ट्रैक्शन ना हो। तो इस वजह से अगर आप यहाँ पांवटा साहिब आएंगे, आपको जितना मंदिर का रास्ता दिख रहा है ना, ये पूरा मंदिर, नीचे यमुना नदी एकदम शांत है, और आपको पुल के नीचे यमुना नदी, और ये जो ब्रिज आपको दिख रहा है इसके आगे यमुना नदी, इसमें बहुत आपको डिस्टर्बेंस सुनने को मिलेगी। मैंने एक वीडियो अपनी डाली थी, जो इस ब्रिज के यहाँ पे पार्क आपको दिख रहा होगा, ये वो इस पार्क में हम गए थे, तो वहाँ की मैंने वीडियो डाली थी, वो फंडू फ्राइडे आपने देखा होगा। तो गाइज उस दिन भी आपने सुना होगा यहाँ कितना रिवर में डिस्ट्रैक्शन थी, कितनी नॉइज़ थी। बट जब कभी मैं यहाँ जाऊँगी ना, आपको गुरुद्वारे के पास यहाँ नीचे, तो आपको दिखाऊंगी कि यहाँ बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है, बिल्कुल भी मतलब शोर शराबा नहीं है। यमुना जी ने जब गुरु गोविंद सिंह जी ने उनसे रिक्वेस्ट करी, तो उन्होंने अपना फ्लो धीरे कर लिया और बिल्कुल ही शांत होकर के यहाँ बहने लगी। तो यहाँ एक तरह से शक्तिपीठ है तीनों धर्मों का। यमुना जी का मंदिर भी यहाँ पे है, और गुरु गोविंद सिंह जी के लिए गुरुद्वारा है ही पांवटा साहिब में। उनका पाँव यहाँ टिक गया था जब वो पांवटा साहिब आए थे, इसलिए जगह का नाम ही पांवटा बन गया। और साथ में अभी बाबा भूरे शाह में हमने आपको जाके दर्शन कराए ही हैं, तो आप भी आइए पांवटा साहिब और दर्शन कीजिए।
अंगना में नाचे मोर तथैया थैया। वहाँ देखो, इस टावर के नीचे मोर है, दिख रहा है वीडियो में। कैसे करते हैं? अभी नजर कहाँ पड़ गई इस मोर पे जाके। ये नदी है, नदी के लिए जगह रखी है। पानी रुका हुआ है इसका पीछे भी। ये तो बरसाती है। ये छोटा सा ढाबा है। बकरियां पाल रखी लोगों ने। यहाँ पे ठंडा जल आता है, एकदम ठंडा पानी। आ कहाँ से रहा होगा प्रिंस? ये पहाड़ी तो इतनी लंबी है भी नहीं, ऊंची है नहीं, कहाँ से रस रहा होगा? नेचुरल वाटर और हमेशा रहता है। मोर यहाँ से ऊपर को, यहाँ से था ना वो ऊपर को। अच्छा हाँ, ये वो टावर दिख रहा है। कितना ठंडा है एकदम। गुरुद्वारे में आरती लगी, मंदिर में आरती लगी। मेरे को लेना। यमुना नदी में जाके मिलेगा ना पानी फिर। पौने 6 बज रहे हैं और आई होप आपको रिकॉर्डिंग में सुन रहा होगा। अम्बे जी की आरती लगी है, यमुना जी का मंदिर है यहाँ गुरुद्वारे के साथ ही। तो पौने 6 बजे पूरे यहाँ पे माता रानी की आरती शुरू हो गई। हम ये पवित्र जल पी रहे थे, जो ठंडा पानी आ रहा था यहाँ से। तो अब हम जा रहे हैं घर को और उतने में ही आरती शुरू हो गई अम्बे जी की। यहाँ फुटबॉल खेलते थे, अभी भी खेलते होंगे ना? अब फाइनली हम अपने घर की तरफ चल पड़े थे और रास्ते में आपको आज फिर सनसेट का व्यू दिखाती हूँ। यमुना जी के ऊपर जो सनसेट का व्यू दिख रहा था वो बहुत सुंदर लगता है। जब भी इस पुल को हम क्रॉस करते हैं और सामने यमुना जी बहती दिखती है और सनसेट हो रहा होता है, सामने मंदिर और गुरुद्वारे के दर्शन होते हैं, सच में बहुत अच्छा लगता है। आप भी कभी पौंटा आएंगे तो प्लीज़ इस नज़ारे का मज़ा लीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। इस बहुत अच्छा फील होता है जब भी हम इस को ब्रिज को क्रॉस करते हैं। तो मैं इसको कैप्चर करना कभी नहीं छोड़ती। तो आप भी देखिए इस लोकेशन को और मैं आपको पूरा रास्ता दिखा रही हूँ इस वीडियो के थ्रू कि कैसे कैसे आप बाबा बुरू शाह से गुरुद्वारे तक आ सकते हैं, या गुरुद्वारे से आपको बुरू शाह जाना हो तो आप कंफर्टेबली इस पाथ को फॉलो करके आप जा सकते हैं। मैंने फास्ट फॉरवर्ड में वीडियो में दिखाया है, बट आप अगर इसी ट्रैक को फॉलो करेंगे तो आप आराम से पहुंच सकते हैं।
वहीं रुक जा, वहीं रुक जा, वहीं रुक जा। क्यों खुद रही है, क्यों खुद रही है? ये डालता है मिट्टी गाड़ियों में। तो फाइनली अभी हम बाबा बूढ़े शाह के दर्शन करके आए हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुल्क को करना। ओ मेरा बच्चा, रो नहीं कर रहा तू रो नहीं कर रहा मोलू? कहाँ हो गया?